नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के ठीक 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि केबीएस की वैकेंसी आने वाली है और मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको केबीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक वही हुआ। शायद मैं 24 को वो वीडियो बनाया था और आज है आपको 30, लेकिन आपको कल ही आपको केबीएस की वैकेंसी देखने को मिल चुकी है। यानी 4 दिन के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिले और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। यानी अभी तक केबीएस पीआरटी में इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। 6414 पोस्ट केबीएस पीआरटी की बात करें तो 6414 पोस्ट आया है। वही अगर टीजीटी पीजीटी की भी बात करें तो टीजीटी पीजीटी को मिला के 13000 समथिंग पोस्ट आया है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी आपको ना पिछले साल आई थी ना उसके पिछले साल आई थी। यानी आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है, क्योंकि 6000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है आपकी केबीएस में। तो आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट है, आपको एक जॉब की जरूरत है, तो इससे बेस्ट नौकरी आपको नहीं मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय की नौकरी है, सबसे बेहतरीन नौकरी है। यहाँ पे आपको क्वार्टर भी मिलता है रहने के लिए। आपको ये नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद आपको रूम ढूंढना पड़ेगा, नहीं, आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत अच्छी नौकरी है। तो आप में से जितने लोग भी सीरियस हैं, जिनको लगता है, और आप में से जितने लोग भी बीटीसी बीएड पास कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं या नहीं भी पास किए हैं, इस साल का सीटेट अगर आपने दिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब ये प्रश्न आ रही है आप लोग के बीच में कि कितने एज लिमिट क्या है। तो देखिए, जनरल मेल की जो एज लिमिट है वह क्या है कि 21 से 30, यानी अगर 21 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और 21 से 30 के बीच में आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात करें ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल की जो आपका एज है वो है 21 से 33 साल ओबीसी के। और वहीं बात करें एसटी एससी मेल की, तो एसटी एससी का जो मेल है वह 21 साल से लेकर 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है फीमेल, जो महिला कैंडिडेट हैं वो कितने साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी एससी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपकी एज लिमिट 40 साल है। यानी आप 40 साल तक अगर आप महिला हैं तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो योग्यता में आपका बीटीसी पास होना चाहिए। अगर आप बीएड पास हैं तो बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएड इस फॉर्म को नहीं भर सकते, तो बिल्कुल भर सकते हैं। वहां पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि बीएड भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो बीएड भी भर सकते हैं। अगर आपने सीटेट पास नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीटेट पास नहीं है, इस बार सीटेट देंगे, तो अगर आप इस बार का सीटेट पास कर लेते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर आपने इस बार का सीटेट का फॉर्म भरा है तो भी आप, यानी कि सीटेट अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या मेरा बीएड अपेयरिंग है, बीटीसी अपेयरिंग है, क्या हम भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते। अगर आपका बीएड और बीटीसी अपेयरिंग है, अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। क्योंकि बीएड और बीटीसी का डिग्री जो होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए, रिजल्ट एकदम आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। फॉर्म के डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन अगर आपका बीएड बीटीसी का फॉर्म का रिजल्ट मतलब बीटीसी और बीएड का रिजल्ट 4th सेमेस्टर का नहीं आया है, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 5 दिसंबर से केबीएस का फॉर्म भरा जाएगा। 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आपका केबीएस का फॉर्म भरा जाएगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इस बार सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। सिलेबस जो चेंज होगा तो सिलेबस क्या होगा इसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन पुराना सिलेबस है मेरे पास। पुराना सिलेबस की बात करें तो पुराना सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पे मैंने भेजा भी है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, कृष्णा एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। हालांकि वो सिलेबस इंग्लिश में है, लेकिन अब नया सिलेबस आ रहा है तो नए सिलेबस को हम हिंदी में आपको देंगे कि नए सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन की गई। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें परिवर्तन नहीं होगा। यह भी सुनने में आ रहा है नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे कि क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर कोरोना की वजह से बहुत सारी वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिला है, क्या केबीएस में भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन की भी बात तभी हो पाएगी जब नोटिफिकेशन आएगी। हालांकि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसमें एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया गया है। तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिले। लेकिन इसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इस सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में अगर आप बीटीसी बीएड जो भी एग्जाम लिए और सीटेट पास है, नहीं पास भी है सीटेट, तो अगर आप इस बार का सीटेट आप देंगे तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें इस एग्जाम के लिए, आगे की तैयारी, आगे की रणनीति क्या करना है, इन सब की बात करें तो देखिए 5 दिसंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी आप अपना बेसिक यानी 30 से लेके 5 तक के बीच में आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। उसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। और उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, तो उसमें आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी में सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट आते हैं, वो पढ़ना है। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ना है और 6 से लेके 8 तक की आप मैथ की बुक को आपको सॉल्व करना है। इन 5 दिनों में इन सब चीज़ों को आप कर लीजिए। बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं आपको आपका रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपका ईवीएस पढ़ाऊंगा। जो मेन पोर्शन है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, जो जनरली कोई नहीं कराता। बहुत सारे यूट्यूब आप चैनल देखे होंगे, उसमें आपको मैथ नहीं कराया जाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा सकता, ईवीएस लोग नहीं पढ़ाते, साइंस लोग डरते हैं। तो ये सब सेक्शन मैं लेके चलूंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्लासेस अब आपको कंटिन्यू मिलेंगी, क्योंकि वैकेंसी आ गई है। तो अब हमें ना मतलब आलस लेना है ना आपको, क्योंकि ये 4 महीने आपके पास हैं और इन 4 महीनों को अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो इस 6000 में आपको एक नौकरी मिलनी ही तय है। तो आप अपने एक टाइम टेबल बना लीजिए, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई अब अपना कम से कम 6 घंटे, और अगर आप उसको बढ़ा सकते हैं तो 8 से 9 घंटे की पढ़ाई अगर आप जितना बेहतरीन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और आपका एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम दिसंबर तक तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा, उससे डिले नहीं होगा। यानी अप्रैल तक मान के चलिए कि अप्रैल और मई के बीच में ही आपका एग्जाम है। तो अभी आपके पास 4 महीने हैं, एग्जैक्ट 4 महीने हैं। पूरा दिसंबर है, पूरा आपका जनवरी है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है। तो इस मार्च लास्ट तक आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। और अप्रैल में आपको रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट देना है। आगे किस तरीके की स्ट्रेटजी करनी है, ये सब भी आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से किस सेक्शन को, ईवीएस को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ वो मिलेगा जो आपके सिलेक्शन में मददगार होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी पेशेंस है, अब आपके पास समय नहीं है, अब आप एकदम अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, इंतजार मत करिए कि कोई पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे। आप खुद से भी एनसीईआरटी अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी में आपको साइंस पढ़ना है 6 से लेके 8 तक की, सोशल साइंस पढ़ना है 6 से लेके 8 तक की, और मैथ भी 6 से लेके 8 तक की करना है। इससे क्या होगा ना, एनसीईआरटी 6 से लेके 8 तक की पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आपको बेसिक इस एग्जाम के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बेसिक कभी कभी क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में पूछ लिया जाता है। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट 2-3 ईयर में किस तरीके का पेपर आपको आया है। तो अब अपनी तैयारी एकदम सही से कर दीजिए, ठीक है। और आपको अच्छे से और इस बार एकदम प्रण कर लीजिए कि हमें 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करना है और इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करना है, क्योंकि आप लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2017, 2018, 2019, 2020 ये 4 बैच पूरा एकदम कंप्लीट है। तो इन बच्चों को तो एकदम सीरियसली इस एग्जाम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम है। आप सोच रहे हैं कि 6,000 वैकेंसी है, तो 6,000 हो चाहे 70,000 हो, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम सुपर टेट में 70,000 वैकेंसी है तो उसमें मेरा सिलेक्शन तो नहीं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। 69,000 वैकेंसी में भी 1.5 लाख लोग पास हुए थे। क्या सुपर टेट पास किए थे? 69,000 वैकेंसी आई थी, 5 लाख लोग समथिंग, 5 लाख समथिंग लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें से 1.5 लाख कम से कम मैं बात करूं 1.5 लाख बच्चे सुपर टेट क्वालिफाइड हुए थे। क्या उनको जॉब मिला? नहीं मिला। मिला किसको? तो 69,000 सीट ही भरी, क्योंकि 69,000 सीट ही थी, ठीक है। तो वही बच्चे सेलेक्ट हुए, बाकी सुपर टेट पास होने के बावजूद भी कई सारे लोग एग्जाम से बाहर हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप लगातार पढ़ाई नहीं करेंगे तो आज के ज़माने में कंपटीशन बीट करना एकदम समझ लीजिए कि टेढ़ी खीर हो जाएगी। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका बेसिक क्लियर है, जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े हैं और जो अपना लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होना है इस बार, ठीक है। तो उम्मीद है, बाकी मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से केवीएस की तैयारी करनी, एक एक स्टेप, एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस अच्छे से किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी नोट्स के आप अपनी तैयारी कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।